बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक है रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। दो दिन पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में हो सकती है बेहद भारी बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह झमाझम बरसात संभव। 2 दिन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में चलेंगी तेज हवाएं। देश के तटीय इलाकों में भी 2 दिन हालात रहेंगे प्रतिकूल। सौराष्ट्र कच्छ में टमाटर, मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाएं, तो दक्षिणी गुजरात में मूंग, उड़द, तिल और अरहर की करें कटाई। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां होगी बारिश, साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। 2 दिन कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में हो सकती है बेहद भारी बरसात। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन तो मराठवाड़ा में कल कहीं कहीं जोरदार बारिश संभव। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह झमाझम बरसात की उम्मीद। विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश का है अनुमान। 2 दिन छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार। 2 दिन बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह भारी बरसात की है संभावना। कल गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बरसात होने का अनुमान। मंगलवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह भारी बारिश संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिन भारी बरसात के हैं आसार। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कल कई जगह तो मंगलवार को अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन अनेक जगहों पर बारिश का अनुमान है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन अच्छी बारिश होने वाली है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो यहाँ के सभी राज्यों में अगले 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कल कई जगह तो मंगलवार को अधिकतर हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कल ज्यादातर जगह तो मंगलवार को कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं कोंकण और गोवा में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। अंत में बात करते हैं दक्षिण भारत की। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल और मंगलवार को कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। तटीय और आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में अगले 2 दिन के दौरान अधिकतर जगहों पर बरस सकते हैं बादल। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए देख लेते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगह बादल बरसे। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात हुई। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अनेक जगह तो विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में पानी बरसा। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। इसके साथ ही कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। मराठवाड़ा में कई जगह तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में ज्यादातर जगह बादल बरसे। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बादल बरसे। मौसम की चाल के बाद आइए अब देख लेते हैं तापमान, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर मापा गया। त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे मापा गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में तो मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पारा सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। देश में सबसे ज्यादा तापमान हरियाणा के हिसार में 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कई जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। तेलंगाना में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के बीदर में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये रिलैक्सो टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो को मजबूत कर दो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। ये समय नई फसल की बुआई रुपाई के लिए उपयुक्त है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय विशेष बातों का ध्यान रखें, साथ ही बारिश का भी वो लाभ लेते रहें। ऐसे में क्या है विशेषज्ञों की सलाह? खासतौर पर आज हम बात करेंगे गुजरात की। आइए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय मूंग, उड़द, तिल और अरहर की कटाई के अलावा मूंगफली की खुदाई कर लें और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके साथ ही यहां आने वाले दिनों में बारिश की उम्मीद है। ऐसे में किसान बाजरा, अरहर, धान और भिंडी के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। प्रमाणित स्रोत से बीज प्राप्त करें और बारिश के बाद बुवाई का काम कर लें। यहाँ बारिश की संभावना को देखते हुए किसान इस समय गन्ने में किसी भी प्रकार का छिड़काव या सिंचाई न करें। मध्य गुजरात के किसान इस समय धान की नर्सरी लगाएं। यहाँ जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे कपास की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ मूंग, उड़द और अरहर जैसी खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी कर लें और बारिश होने के बाद समय से इनकी बुवाई कर लें।
उत्तरी गुजरात में सिंचित संकर कपास और बीटी कपास की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ रहने पर मूंगफली की खुदाई के अलावा मूंग और बाजरे की कटाई कर लें। इसके अलावा तैयार फलों और सब्जियों की भी तुड़ाई कर लें। किसान खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी भी करें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान इस समय मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, बाजरा और कपास की बुवाई की तैयारी करते रहें। जब यहाँ पर्याप्त बारिश हो जाए तो समय से इनकी बुवाई कर लें। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में किसान मिट्टी में नमी का ध्यान रखते हुए टमाटर, मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। साथ ही कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा ज्वार, भिंडी, राजमा और चौलाई की बुवाई करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें आज हमने जानकारी दी गुजरात के किसानों को। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम बात करेंगे हरी मिर्च के बारे में। जी हाँ, अगर आप हरी मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उचित समय है, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हरी मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने जानकारी दी हरी मिर्च के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम खास तौर से बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। आइए जानते हैं यहाँ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेतों में गहरी जुताई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की नर्सरी लगाते रहें किसान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्वार, मक्का, ज्वार और बाजरे की बुवाई करें। यहाँ अरहर और कपास की बुवाई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही कद्दू वर्गीय सब्जियों में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। यहाँ तैयार सब्जियों की सुबह और शाम को तुड़ाई करें। सब्जियों की तुड़ाई के बाद उन्हें छायादार जगह पर रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैयार भिंडी की तुड़ाई भी कर सकते हैं किसान। भिंडी की तुड़ाई के बाद उसमें हल्की सिंचाई करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ
चिजल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें अब नजर डालेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। देखते हैं यहाँ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की बुवाई की तैयारी कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेतों की गहरी जुताई कर लें किसान। यहाँ आम, लीची और अमरूद के नए बाग लगाने के लिए गड्ढा तैयार करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अरहर और मक्का की बुवाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार फलों के अलावा बैंगन और मिर्च की तुड़ाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में धान की बुवाई करें। यहाँ इस सप्ताह जल्दी तैयार होने वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में धान की रोपाई मुख्य खेत में ही करें। धान की रोपाई से पहले मेड़ों को दुरुस्त कर लें किसान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में टमाटर को कीटों से बचाएं। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। आइए अब मौसम की झलकियों में देख लेते हैं मौसम की खास खबरें। 2 दिन कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में हो सकती है बेहद भारी बरसात। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन तो मराठवाड़ा में कल कहीं कहीं जोरदार बारिश संभव। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह झमाझम बरसात की उम्मीद। विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश का है अनुमान। 2 दिन छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार। 2 दिन बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह भारी बरसात की है संभावना। कल गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बरसात होने का अनुमान। मंगलवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह भारी बारिश संभव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिन भारी बरसात के हैं आसार। तो ये थी मौसम से जुड़ी झलकियां। अब आपको बताते हैं मेघदूत ऐप के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मौसम की उचित जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही खेती किसानी में कौन कौन सी नई तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर वो अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी जानकारियाँ इस ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। मौसम खबर आप YouTube पर भी देख सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।